जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे क्या, औसत। चलिए औसत के बीच आपको बताते हैं पहले बेसिक बातें, इसकी कुछ जो प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपका औसत का मतलब हुआ, जैसे आपको कुछ मान लीजिए कि एक पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, ये तीसरा व्यक्ति हो गया, ठीक। 3 गो व्यक्ति है आपका, ठीक। और ये मान लीजिए कि 50 रुपया कमाया, ठीक है। और ये कमाया आपका मान लीजिए कि 9 रुपया, ठीक। और उसके बाद ये मान लीजिए कि कमाया आपका 7 रुपया, ठीक। तो हमको इसका औसत निकालना है कि यह 3 व्यक्ति, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, या तीसरा व्यक्ति, यह तीनों कितना कितना रुपया कमाता तो उतना ही पैसा होता। वही औसत का मतलब हुआ एवरेज। ये सब रुपया इतना मान लीजिए सब कमाता है, तो ये 50 रुपया कमाया, ये 9 रुपया कमाया, प्लस 7 रुपया कमाया। कै व्यक्ति कमाया? 1 2 3 व्यक्ति कमाया। इसमें 3 से भाग कर देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति कितना कितना कमाता, तो वो एवरेज निकल जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ लीजिए, 59 और 7, तो ये हो जाएगा 66/3। इसको काट देंगे 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये टोटल मान लीजिए एक ही घर का आदमी था, 3 व्यक्ति था, एक ही परिवार का 3 व्यक्ति था, ठीक। तीनों एक ही परिवार का व्यक्ति था, तो टोटल 3 आदमी था। एक आदमी इतना 50 रुपया कमाया, एगो 9 रुपया कमाया, एगो 7 रुपया कमाया। और यह तीनों का पैसा जोड़े तो टोटल कितना रुपया कमाया? 66 रुपया कमाया। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि तीनों कितना कमाया, तो 66 रुपया कमाया। यदि हम कहेंगे कि औसत कितना रुपया हुआ सबका, तो सबका औसत देखिए, ये टोटल जोड़ के कितना आया? 66 है। 3 आदमी का कमाया तो 3 से इसमें भाग दे देंगे, तो इसका मतलब ये भी 22 रुपया कमाता, ये भी 22 रुपया कमाता, ये भी 22 रुपया कमाता। तो टोटल कितना के बराबर होता है आपका? 66 के बराबर ही होता दोस्तों। तो औसत का मतलब सबके पास क्या होना चाहिए? बराबर, इक्वल होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। औसत किसे कहेंगे? तो औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर होना चाहिए। और इस बात को मिटा के बढ़िया से लिखते हैं दोस्तों। और समझाते हैं इसका। औसत का अर्थ आपका ये हुआ संख्याओं का योग, ठीक है। संख्या का योग और बट्टा में संख्याओं का संख्या, संख्याओं का संख्या, ये होता है, क्या होता है? औसत बराबर, औसत बराबर, ठीक है। औसत के बराबर संख्याओं का योग और बट्टा में संख्याओं का संख्या। एग्जाम्पल इस पर बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम एक संख्या लिखते हैं, यहाँ पे एक नहीं बहुत संख्या लिखेंगे। अभी देखिए, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, ठीक है। ऐसे यहाँ तक लिख दिए। क्या तक लिखे? 6 तक। आगे हम 7 तक कर देते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब हमको ये नंबर दे दिया, कहा कि 1 से 7 तक के प्राकृत संख्या। ये देखिए आपका क्या है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर ही है। तो 1 से कहेगा कि 7 तक का, 1 से 7 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत निकाले। तो ये आपका एक नंबर हो गया 1 से लगातार 7 तक। तो ये सब का क्या करेंगे? देखिए, संख्याओं का योग, क्या गो संख्या है, इस सब का योग जोड़ लीजिए। यानी 2 1 क्या हो जाएगा? 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 21 7 28। तो टोटल जोड़ने से क्या हुआ दोस्तों? देखिए कि योग है ऊपर लिखा हुआ, तो 1 + 2 + 3 + ऐसे करेंगे, 4 + 5 + फिर 6 + 7, ठीक है। और बट्टा क्या कर लेंगे?
कै नंबर है, देखिए संख्याओं का संख्या मतलब कै गो संख्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, तो बटा 7 कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करें, तो इसको सबको अभी जोड़े थे, अभी आपके सामने में जोड़े ये सबको, तो क्या हुआ 28 आया, तो फिर से जोड़ेंगे तो 28 ही होगा। अब बट्टा क्या 7, चलिए 7 से काट दीजिए, क्या दाम कटेगा 4 दाम, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया दोस्तों 4 हो गया औसत। इसका मतलब हुआ कि इसके पास भी 4 रहता, 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 तो यह 28 के बराबर ही हो जाता है दोस्तों, ठीक। सबके पास क्या हो गया, औसत का मतलब सबके पास बराबर हो जाए। तो औसत यहाँ से आपका क्या आ गया 4 आ गया। ये समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, इसको एक और दूसरे तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। ये अब मिटाते ऊपर वाला, फिर इसको समझाते हैं कि क्या कैसे बनाएंगे। जब ध्यान से सुनिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा इस बात को। जब अंतर समान रहे, संख्याओं में अंतर क्या रहे, समान रहे। जैसे यहाँ पे देखिए 1 बढ़ा यानी 1 का वृद्धि हुआ, फिर यहाँ 1 का वृद्धि हुआ, फिर 1 का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। तो अंतर क्या है, सब में बराबर है, मतलब सब में 1-1 बढ़ता है। जब अंतर बराबर रहेगा ना, ठीक है, जब अंतर बराबर रहेगा तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट अब बटा 2 कीजिएगा, तो वहां से भी आपका औसत निकल जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे अंतर समान है सब में, तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाला क्या है आपका, फर्स्ट प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पे हिंदी में ही लिख देते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट अब बटा करेंगे 2 औसत के लिए, ठीक है। जब अंतर समान हो तो औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर आपका ये हो जाएगा। जब अंतर समान हो तो औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो यहां से देखिए फर्स्ट क्या है आपका 1 है, लास्ट क्या है आपका 7 है, और बट्टा क्या कीजिएगा 2। तो 7 1 8 अब बट्टा 2, 8 बट्टा 2 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 8 में 2 से भाग, यानी कि भाग देने के बाद 4 दाम में काटेगा यानी 4। तो यहाँ से भी मेरा एवरेज क्या आया दोस्तों 4 आ गया। ये समझ गए होंगे। अब चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या करेंगे, टोटल कितना नंबर है दोस्तों, यहाँ से देखिए नंबर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, ठीक। तो 7 नंबर है ना, कितना नंबर है 7 नंबर टोटल है। तो 3 इधर से हटा देंगे और 3 इधर से हटा देंगे, तो बीच में क्या बचा, 4 बचा। तो यहां से भी मेरा औसत क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। चलिए अब आपको कहाँ पे गड़बड़ाएगा, ऐसा वाला में, जब इधर से हटा दीजिएगा उधर से हटा दीजिएगा, तो कहाँ गड़बड़ाएगा, जब यहाँ पे सम रहता, जैसे यहाँ तो 7 गो था 8 गो रहता, तो वहां पे आपको गड़बड़ा जाता। चलिए उसको बताते हैं पहले, ये आप नोट कर लीजिए। जब अंतर समान हो तो औसत निकालना हो तो क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए कहाँ आपको गड़बड़ाएगा, जैसे कि हम दे दिए 2 4 6 8 10 12 14, ये सम संख्या दे दिए दोस्तों। कितना हो गया 4 और 3 7, एक और दे देते हैं 8, ठीक है 16 तक हो गया, यानी कि 8 गो हो गया। चलिए तो इसमें देखिए अंतर समान है कि नहीं, है कि नहीं, 2 का वृद्धि, यहाँ देखिए 2 का वृद्धि है ना, इसमें भी 2 का वृद्धि। तो अंतर क्या है, सब में समान है, मतलब सब में 2-2 बढ़ते जा रहा है। अंतर यहाँ क्या है, यहाँ पे समान है। तो हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर लेंगे। अभी बताए थे जब अंतर समान रहता है तो
औसत बराबर क्या हो जाता है आपका, औसत बराबर हो जाता है फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक है। यही तो फर्स्ट आपका क्या है 2, ठीक है, और लास्ट क्या है 16। अब बट्टा कर लेंगे 2, तो यहाँ से जोड़ के क्या आ जाएगा 18, नहीं तो आप अलग अलग भी भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 2 से कट जाएगा 1 दामे, 2 से कटेगा 8 दामे, तो 8 1 9, ठीक है। ऐसे भी जोड़ते तो 18 आता, 18 बट्टा 2 यानी 9 दामे करता, यहाँ से भी क्या आता 9 आता। तो मेरा औसत क्या आया दोस्तों 9 आया। अब देखिए ये तो हुआ ऐसे करके। दूसरा तरीका बताए थे सबको जोड़ के और जितना नंबर है उससे भाग दे दीजिए। तो यहाँ से जोड़िएगा तो देखिए दोस्तों ये 16 है, चलिए अब इसको दोनों को मिलाएंगे तो 16 बन जाएगा, तो 2 को 16 हो गया भाई। एक वो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो एक और 16 हो गया, तो 3 को 16 हो गया भाई। एक और इसको मिलाएंगे तो एक 16 हो जाएगा, 4 को 16 हो गया भाई। तो 16 चौका 64 हो जाएगा, 16 चौका 4 को मिला तो 16 चौका 64, और एक 8 बच गया तो प्लस 8, यानी 64 8 कितना हो जाएगा 72। तो 72 कै गो नंबर है देखिए 8 गो नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। 8 से भाग दीजिए, 8 9 में 72 कितना आया। औसत यहाँ से भी क्या आ गया आपका 9 आ गया। तो ऐसे भी औसत क्या आया 9 आया, क्योंकि सभी औसत बराबर क्या होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा में संख्याओं का संख्या, मतलब क्या एगो संख्या है तो सब संख्या को जोड़े तो आया 72, और संख्या क्या गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो 8 से भाग दे दिए तो औसत पता चल गया कितना 9। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। और एक तरीका आपको बताए थे, पहले इसको मिटाते हैं दोस्तों ये वाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा घचमजा आ गया है, अब दिख रहा होगा शायद अच्छी से। चलिए तो और दूसरा तरीका बताए थे कि आप इधर से हटा दीजिए इधर से हटा दीजिए। तो मान लीजिए इधर से हम 3 हटाए इधर से 3 हटाए, तो बचा क्या है 2 गो बीच में। हमको तो एगो बचता तो डायरेक्ट आंसर हो जाता, पर 2 गो बचा तो घबराने की कोई बात नहीं। जो 2 गो बचा है उसको ले लीजिए। 2 गो बचा ना, पहले 1 गो बचता था तो वही हो जाता था। अब क्या गो बचा 2 गो बचा, तो ये दोनों को लिख दीजिए और कर दीजिए, सॉरी 8 प्लस कितना था 10, 8 प्लस 10 यानी 18 बट्टा कर लीजिए 2, क्योंकि 2 नंबर बचा इसलिए 2 से भाग दे दीजिए। वहां पे 1 नंबर बचता था तो 1 से भाग देते तो वही रह जाता, पर यहाँ पे 2 नंबर बीच में बच रहा है, इसको 2 से दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ से भी पता हो जाएगा कि 18 बट्टा 2 यानी कि क्या आ जाएगा औसत 9। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं, बेसिक बात यहाँ से इतना ही था दोस्तों। अब चलते हैं टॉपिक पे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए टॉपिक से उठाते हैं आपका क्वेश्चन। अब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 5, ठीक है, 9, 6, 1, ठीक है। इसका आपको निकालना है औसत। डायरेक्ट पूछ रहा है कि इसका औसत क्या होगा। तो अभी बताए थे संख्याओं का योग बट्टा में संख्याओं की संख्या। यहाँ पे अंतर समान है देखिए, तो इसको पहले सजा लीजिए। 1 पहले लिखाएगा छोटा वाला, उसके बाद 4 लिखाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9। यहाँ पे देखिए एक यहाँ से 3 बढ़ा, फिर यहाँ 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, अंतर सब जगह समान नहीं है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट प्लस लास्ट करने से आंसर नहीं आएगा मेरा। इसको करना होगा उस नियम पे, यानी कि सभी संख्याओं का योग और बट्टा में संख्याओं का संख्या। तो चलिए जोड़ लीजिए, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 9 18, 18 6 24, 24 से 25, टोटल योग क्या हुआ 25, ठीक है। कै गो संख्या है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो संख्या है, तो 5 से भाग तो 50 25, तो 5 दामे कट गया, तो औसत क्या आ गया एवरेज बराबर क्या आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या
इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब ऐसा वाला नहीं लेते, थोड़ा सा टॉप इसमें थोड़ा सा चेंजिंग लेते हैं। 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक। अच्छा, अभाज्य संख्या कह रहा है 5 गो अभाज्य संख्या, यानी प्रथम कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का औसत, यही कह रहा है हमसे ज्ञात करने के लिए। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले अभाज्य संख्या हमको पता करना हो कि अभाज्य संख्या होता कौन है। तो जान लीजिए, वैसा संख्या जो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो वैसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के अन्य किसी संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चाहे इसी चीज को आप दूसरे तरीका से कह सकते हैं, जिसका केवल 2 फैक्टर हो या गुणनखंड हो। फैक्टर का मतलब गुणनखंड ही होता है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे हम 2 ले लिए ना, तो 2 देखिए, एक तो 1 से कटेगा और ये 2 से कटेगा। इसके अलावा यह किसी से कट सकता है तो हमें बताइए, नहीं कटेगा। तो हम क्या बोले हैं, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है। तो ये 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा, यानी 2 नंबर से कट रहा है, इसका 2 फैक्टर है। यदि हम 1 लेते तो 1 सिर्फ किससे कटता, 1 से कटता ना, तो सिर्फ 1 ही से कटता, मतलब स्वयं। दोनों का दोनों नंबर एक ही है कि नहीं। यहाँ पे दोनों नंबर एक ही है, पर यहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग है ना, यानी 2 फैक्टर इसका हुआ, इसका केवल 1 फैक्टर होगा, क्योंकि दोनों एक जैसा है तो 1 ही फैक्टर हुआ। इसका कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, इसलिए मेरा 1 नहीं होगा अभाज्य संख्या। दूसरा अभाज्य संख्या लीजिएगा 3। देखिए ये तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, इसका भी 2 फैक्टर है, या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। इसके अलावा आप बताइए किसी से कटेगा, नहीं। तो ये भी आपका अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 5 को देखिए, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, उसके बाद 7 को देखिए, उसके बीच में कहीं लीजिए। मान लीजिए कि आपको 4 लेने का मन है, तो 4 को चेक कर लीजिए। 4 तो 1 से कटेगा भाई, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। देखिए इसका कितना फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया। हम क्या बोले, हम बोले कि अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। इसके अलावा देखिए यह 2 से भी कट रहा है, 1 और स्वयं से कट रहा है। 1 से 4 कट जाएगा 4 दामे, और 4 से 4 1 दामे कट जाएगा, बाकी 2 से भी कट रहा है ना। इसके अलावा किसी से कट गया, इसलिए ये अभाज्य संख्या मेरा होगा ही नहीं। और फैक्टर, और दूसरा तरीका क्या बताए थे कि जिसका केवल 2 फैक्टर हो, पर यहाँ पे देखिए फैक्टर क्या हो गया, 1 गो 2 गो 3 फैक्टर हो गया, इसलिए ये मेरा अभाज्य संख्या 4 होगा, नहीं होगा। तो जो भी एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो वो 2 होगा। इसके अलावा कहीं भी सम संख्या न होगा जो अभाज्य संख्या होगा, इसीलिए हम बीच में कहीं सम संख्या लेंगे ही नहीं, ठीक है। जो होगा सब अब विषम संख्या ही अभाज्य संख्या आने वाला है, और सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी आए लेके दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे 9 लेके दिखाते हैं दोस्तों। तो चलिए 9 को यदि काटेंगे तो 1 से कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा, और 9 से भी कट जाएगा। तो यह इसका 3 को फैक्टर हो गया। हम क्या बोले थे, या तो स्वयं से कटना चाहिए या 9 से कटना चाहिए। इसके अलावा 3 से कट रहा है, इसका 3 को फैक्टर हो गया, इस वजह से यह मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा 7 अभाज्य संख्या होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है। ये 7 अभाज्य संख्या होगा, या तो 1 से कटेगा या 7 से। इस प्रकार अभाज्य संख्या हो गया। क्या को हमको लिखना है, हमको अभाज्य संख्या 5 को लिखना था, क्योंकि यहाँ पे प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो शुरू से हम लेते जा रहे हैं अभाज्य संख्या। अब 9 तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, क्योंकि वह 1 से करता है, 2 से करता है, 5 से करता है। तो इसलिए हम 6 को नहीं लिए हैं, क्योंकि 6 को काटेंगे तो 2 से कट जाता है, 1 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, स्वयं 6 से करता है, इस वजह से वो सबको नहीं लिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे डायरेक्ट 11 पे चलते हैं। 11 आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 से कटेगा या 11 से कटेगा। चलिए तो हमको इसी का क्या बताना है, औसत बताना है। तो देखिए यहाँ अंतर समान है, क्या अंतर समान है, नहीं है। क्यों, यहाँ पे 1 बढ़ा, फिर यहाँ 2 बढ़ गया, फिर यहाँ पे कितना बढ़ गया भाई, फिर कहिएगा 2 बढ़ गया, फिर यहाँ 4 बढ़ गया। इसका कोई नियम ही नहीं कि कहीं पे कितनों बढ़ जाएगा, कहीं पे नहीं 2 बढ़ेगा, ऐसे भी हो जाता है। इस वजह से इसका कोई नियम नहीं होगा, क्योंकि यह सब में अंतर समान नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए इसको हमको जोड़ना ही पड़ेगा, इसको बनाना होगा संख्याओं का योग बटा में संख्याओं का संख्या, उससे बनाना पड़ेगा औसत बराबर, यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11, 5 को संख्या हो गया ना, 3 और 2 5, ठीक है। अब बट्टा कर लेंगे, 5 को संख्या है तो 5 से भाग,
तब तो औसत पता चलेगा। चलिए जोड़ लीजिए। तो 11 और 7 जोड़िएगा 18, 5 23 और 3 26 और 2 28, सब जोड़ के क्या आया 28 और बट्टा 5। ठीक है, अब इसको 5 से भाग दीजिए तो 5 दाम तो पूरी 25 लगेगा, तो बच कर जाएगा भाई 50 25 लगा दिए तो 3 बच जाएगा। तो 3 में भाग देंगे तो एक दाम में लगेगा नहीं, तो पॉइंट बैठाना पड़ेगा क्योंकि शेष आ गया है, तो पॉइंट बैठाएंगे तो 0 पड़ जाएगा इसमें। जैसे इसी को हम भाग दे के यहाँ पे बता देते हैं अच्छा से। चलिए 5 से 50 25 लगा दिए, घट के क्या आ गया आपका 3 आ गया। अब यहाँ पे कोई अंक है नहीं, जब कोई अंक नहीं रहता उतरने के लिए तो यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, तो पॉइंट के बदला यहाँ 0 पड़ जाता है। तो ये तो हो गया 30, तब 5 के पहला में 30 क्या दाम है 6 दाम है, तो ये 30 हो गया। ठीक है, 30 आ गया, घट के शेष 0 हो गया, मतलब यह पूरी कट गया 5.6 दाम है। ठीक है, तो औसत आपका क्या हो गया 5.6 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये नहीं कहेगा कि आपको 50 लगातार 50 आभास संख्याओं का औसत, ये नहीं पूछ देगा। पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है 100 से 50 के बीच में जितना भी आभास संख्या है उसका औसत, ऐसे करके पूछ सकता है। तो वहाँ पे आपको आभास संख्या जानना पड़ेगा कि कौन कौन है, उसको जोड़ के और जय आभास संख्या होगा उससे भाग दे लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों। अब देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन 1 से 50 तक का औसत निकालना है, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 करते हुए 50 तक का क्या निकालना है औसत निकालना है। आपका औसत बताना है कि औसत बराबर क्या होगा 1 से 50 तक का। तो अभी हम बताए थे अंतर, देखिए अंतर समान है, यहाँ पे 1 बढ़ा प्लस 1 वृद्धि हुआ, फिर यहाँ देखिए 2 से 3 हुआ प्लस 1 का वृद्धि हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 3 से 4 हो गया प्लस 1 का वृद्धि हो गया, यानी अंतर सब में क्या होगा समान होगा। इसका मतलब यार रुका नहीं है, कहाँ तक गया है 50 तक कंटिन्यू गया है। यहाँ पे डॉट डॉट कहने का मतलब इससे आगे फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, कहाँ तक लगातार होगा 50 तक। ठीक है, इस प्रकार है इसका मतलब। तो अंतर समान है तो क्या बताए थे औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो ये हो जाएगा। इसमें 2 से भाग देंगे तो 25 दामे लग जाएगा, और 1 में भाग देंगे तो 0.5 दामे लगेगा। क्या लगेगा, इसमें भाग देंगे तो 0.5 दामे लगेगा। तो मेरा टोटल आ गया 25.5, 25 क्या आ जाएगा 5। अभी आप वैसे भी कर सकते हैं, चाहे आप अकाउंट लिख के अभी ऐसे भाग भी दे सकते हैं। अभी हम भाग देने का तरीका बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम टाइम वेस्ट अब नहीं करेंगे, आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2 4 6 डॉट डॉट करते हैं, मतलब 6 के आगे फिर 8 होगा, फिर डॉट डॉट करते 10 होगा, 12 होगा, 14, ऐसे कंटिन्यू करते हुए दोस्तों 100 तक का क्या निकालना है आपका औसत निकालना है। औसत निकालना है कि औसत क्या होगा यही आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 है और फिर 4 है, तो कितना बढ़ गया भाई 2 का वृद्धि हो गया। 4 है 6 है, कितना का वृद्धि हो गया 2 का वृद्धि हो गया। 6 है 8 है, कितना का वृद्धि हो गया 2 का वृद्धि हो गया। इसका मतलब है कि अंतर इसमें क्या है, सब जगह अंतर समान है। तो जब अंतर समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 2 + 100 फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट में 2 है, लास्ट में क्या है 100 है, और बट्टा कर लेंगे 2। ये 2 से कट जाएगा 1 दाम में, यह 2 से कटेगा 50 दाम में। ठीक है, क्योंकि जब जोड़ में रहता है या घटाव में रहता है तो दोनों तरफ हमको काटना पड़ता है, ना कि गुना में रहता है। नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा, इसको दोनों को जोड़ लीजिएगा, जोड़ के आ जाएगा आपको, पहले जोड़ लीजिएगा 102 आ जाएगा, बटा कर लीजिएगा 2, अब काट दीजिएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 51 आ जाएगा। ऐसे भी हमको इधर 50 प्लस 1 आया है तो 51 ही मेरा आंसर आया है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको औसत पता चल गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है,
कह रहा है कि 5, 7, 9, 11 डॉट 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 करते हुए 50 तक। 50 है, 50 नहीं 51 है। कितना है? 51 है। 51 तक का आपको बताना है, औसत बताना है। क्या बताना है? औसत। तो औसत क्या होगा? चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए कितना बड़ा भाई, औसत बराबर बोलते हैं। अंतर कितना है? 2 का, 2 बढ़ गया, फिर 2 का, फिर 2 का, यानी अंतर समान है। तो क्या लगाइए? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा जोड़ के कितना भाई? 56 हो जाएगा। अब बट्टा कर लीजिए 2 से कट जाएगा 28 दाने। तो आपका एवरेज क्या हो गया? औसत क्या हो गया? एवरेज बराबर आ गया आपका 28। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बीस है, 25 है, 30 है। ठीक है, डॉट डॉट करते हुए आपका कहाँ तक है? 105 तक है। 105 तक है। देखिए दोस्तों, यहाँ से कितना बढ़ा, इसका भी औसत निकालना है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे हम लिखे नहीं है। तो इसका भी औसत निकालना है। तो 20 और 5 25, यानी 5 बढ़ गया भाई। यहाँ कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। तो अंतर समान है कि नहीं? है ना? है अंतर समान। फिर आगे 35 होगा, फिर 40 होगा। तो अंतर यहाँ से हमको पता चल गया। अंतर जब समान है तो करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। अब आई कर लेंगे 2, यानी जोड़ के आएगा 125/2। यही ना आएगा? यहाँ पे जोड़ेंगे 125/2। चलिए इसको भाग दीजिए, तो 4 दूनी 120 होता है, यानी 62 दशमलव क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 62 दूनी 124, एक बचेगा तो एक में भाग देंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो 62 दशमलव क्या गया? 5 आपका औसत आ गया। तो यहाँ से ये समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो आप बना लीजिएगा। अंतर देख लीजिएगा कि अंतर समान रहेगा तो बन जाएगा। अब चलिए अब हम देखते हैं आपको 3 के प्रथम 9 गुणज। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करना है कि औसत कितना होगा। ठीक है, तो आप कैसे बनाइएगा इसको दोस्तों? देखिए, गुणज कहने का मतलब हुआ ना 3 के प्रथम 9 गुणज। मतलब गुणज कहने का मतलब हुआ पहला 3 होगा, दूसरा 6 होगा। 3 के पहाड़ा गुना के रूप में जाएगा। पहला 1 गुना है 3 के, फिर 2 गुना है 3 के, फिर 3 के 3 गुना, तो 3 तिया क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 3 चौका 12 हो जाएगा। डॉट डॉट करते हुए देखिए क्या तक है? 9 गुणज, तो 9 तिया 27। लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा। तो गुणज कहने का मतलब 3 का गुणज है तो 3 के पहाड़ा। 7 के गुणज कहेगा तो 7 के पहाड़ा लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट वाला आपको पता करना है, तो कै गो गुणज का है उतना से गुना कर दीजिएगा तो लास्ट वाला पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 था, 9 था, तो लास्ट वाला तो 9 तिया 27। यहाँ पे मान लीजिए 5 रहता, 9 तक रहता, तो 9 गुने 5 तो 9 × 5 = 45 हो जाता है इस प्रकार। और यहाँ पे 7 रहता, यानी 7 के प्रथम देता तो क्या करते? प्रथम तो आपका 7 हो जाता है, लास्ट वाला आपको लाना होता तो 7 9 63, तो लास्ट वाला 63 हो जाता है इस प्रकार। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे फर्स्ट वाला लाइए और लास्ट वाला लाइए। अब यहाँ पे देखिए, जब यह गुणज के रूप में है तो अंतर यहाँ पे क्या होगा? आपका समान होगा। देखिए 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, है ना? सब में 3 का वृद्धि हो रहा है, तो आपका क्या है? अंतर समान है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, एवरेज बराबर आपको निकालना है। तो क्या कीजिएगा? फर्स्ट और प्लस लास्ट और बाय 2 कर लीजिए, यानी कि जोड़ के दोनों हो जाएगा 30। 30/2 यानी कि 15। ठीक है, 30 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका औसत आ गया क्या दोस्तों? 15। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, तो आपको बताना है 21 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। प्रथम 21
प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। संख्याओं का औसत, चलिए क्या लिए आप लोग, कितना होगा? तो देखिए प्रथम 21 वो प्राकृत संख्या, तो पहला प्राकृत संख्या कौन होगा? 1 होगा, और 21 तक जाना है कंटिन्यू, लास्ट वाला 21 होगा। बात समझ में आया? तो फर्स्ट प्लस लास्ट भाई क्या कर लीजिएगा? 2 कर लीजिएगा, यानी 21 प्लस 1 बट्टा 2 क्या आ जाएगा? 22 बट्टा 2 यानी कि 11, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 20 सम प्राकृत संख्या का औसत, यानी यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम, ठीक है, प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है, का औसत कह रहा है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, कितना होगा औसत? तो प्रथम कहा, कौन संख्या का? सम कहा, कै गो? 20 गो। प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी प्रथम सम संख्या 2 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि प्रथम कहा है, सम कहा है, सम का मतलब 2, 4, 6, 8 जो 2 से कटता है वही सम संख्या। तो शुरू कहाँ से है सम संख्या? 2 से। तो सम संख्या पहला हो जाएगा आपका 2, दूसरा क्या हो जाएगा? 4। क्या गो सम संख्या लाना है? अगला हो जाएगा 6। 20 गो सम संख्या, यानी 20 गुने 2 40, 20 गुने 2 यानी सम संख्या होता है 2। अब 20 गो सम संख्या है, तो लास्ट वाला हमको लाना होगा, लास्ट वाला लाना है। तो लास्ट वाला आपको क्या हो जाएगा? सम संख्या के अंदर 2 का होता है, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 20 दूनी 40, यानी लास्ट वाला सम संख्या 40 हो जाएगा, हमको पता चल गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखिए सम संख्या का है तो अंतर समान होगा, सम संख्या का है विषम संख्या का है, सब में अंतर समान होता है, खाली अभाज्य संख्या में अंतर समान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें अंतर समान है, तो चलिए अंतर समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट और बाई 2 करेंगे तो यहाँ से औसत पता चल जाएगा। तो 20 एक 21 औसत हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 42/2 कट जाएगा 21 दामे, तो 21 क्या आ जाएगा आपका औसत, ठीक है। एवरेज बराबर क्या आ जाएगा? 21 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसी में थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये समझ गए होंगे। यह था सम संख्या, अब यहाँ पे कह दिया है कि प्रथम विषम संख्या कह दिया है, क्या कह दिया है? विषम संख्या कह दिया है, ठीक है। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ दिया है। सेम क्वेश्चन है पर फर्क क्या है सम और विषम में। तो चलिए प्रथम 20 को विषम का है, तब पहला विषम क्या होगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा विषम आपको पता है कि 3 हो जाएगा, क्योंकि अंतर इसमें भी क्या का होता है? विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या हो गया। पहला हो गया 1, फिर 2, 3 हो गया, फिर हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर अगला 7 हो जाएगा, फिर अगला 9 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करते हुए अनंत तक जाएगा। पर हमको जाना कहाँ तक है? 20 को लाना है। तो अब भी देखिए एक चीज हम यहाँ से लाना आपको सिखाते हैं। मान लीजिए तीसरा विषम संख्या लाना है, तो विषम संख्या के बीच का अंतर क्या है? 2 का है ना। विषम संख्या के बीच का अंतर क्या है? 2 का है। तो आप लिखिए 2 और कैमा लाना है? तीसरा लाना है, तो इसमें करिए 3 से गुना और कर लीजिए -1। -1 क्यों? क्योंकि पहले वाला, ठीक है। यहाँ पे पहले यह शुरू होता है 1 से, इसलिए यहाँ पे -1 करना होगा। विषम संख्या वाला में ध्यान दीजिएगा कि आपको माइनस क्या करना होगा? 1 करना होगा। अंतर क्या का है? 2 का है। तो यहाँ से आपका तीसरा विषम संख्या पता चल गया। देखिए यहाँ पे 3 से कहला गुना किए, क्योंकि हमको तीसरा विषम संख्या लाना है। अब मान लीजिए अंतर तो 2 का है, हमको मान लीजिए कि 10वां विषम संख्या लाना है, तो इसमें 10 से गुना करके 1 घटा लेंगे, तो 10वां विषम संख्या हमको पता चल जाएगा कि 19 हो जाएगा। 10 दूनी 20 -1 यानी 19।
तो उसी प्रकार हमको 20वां विषम संख्या पता कर लेंगे, क्योंकि अंतर इसमें समान है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे। तो हम चलिए एक के साथ डायरेक्ट 20वां विषम संख्या लाते हैं। तो 20वां विषम संख्या लाने के लिए कर लेंगे 20 गुने 2 -1। तो यहाँ से 20वां विषम संख्या पता चल जाएगा, कौन हो जाएगा आपका लास्ट वाला विषम संख्या हो जाएगा 20 दूनी 40 -1 यानी कि 39। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंतर सब में समान है, दो का वृद्धि हो रहा है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अवॉइड कर लेंगे 2, यानी कि हम कर लेंगे 1 + 39/2। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40/2 यानी कि 20। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया 20 आ गया। तो चलिए यहाँ से हम एक चीज आपको बताते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा था, विषम संख्या कहा था, तो 20 विषम संख्या का कहा, तो औसत भी क्या है 20 ही आया। प्रथम लगाया, प्रथम 20 विषम संख्याओं का, तो 20 ही आया। तो एक मतलब है अगला यदि हम लोग कहें कि प्रथम 30 गो विषम संख्या का औसत निकालना होगा, प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत लाना होगा, तो औसत क्या होगा 30 ही होगा। कैसे, क्योंकि देखिए पहला विषम संख्या तो 1 हो जाएगा, और लास्ट वाला 30वां विषम संख्या आपको लाना है, तो 30 गुने 2 कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, ठीक है, -1। तो लास्ट वाला विषम संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ तो 1 प्लस 60 -1 यानी 59, अब अट्टा कर लीजिएगा 2 यानी कि 60/2 यानी 30। तो यहाँ से देखिए 30 गो विषम संख्या का औसत क्या है 30 आया, यानी कि आप कह सकते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा n ही होगा दोस्तों। यानी कि अगर यहाँ पे 20 गो है तो 20 आया, 50 गो रहता 50 विषम संख्या का, प्रथम 50 विषम संख्या का औसत तो 50 ही होता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ से सम वाला में एक और छूट गया, सम वाला में नहीं बताया, वहां भी एक क्वेश्चन आपका बन रहा था। तो चलिए वहां से हम बताते हैं पहले। चलिए ये नोट कर लिए होंगे। अब विषम संख्या वाला में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रथम, ऐसे पहले क्वेश्चन था ना, प्रथम क्या था 1 से मतलब 20 गो विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, ये तो विषम वाला था, इस सम संख्याओं का औसत निकालना था। ठीक है, औसत निकालना था। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे औसत बराबर प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का, सम नहीं लिखे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 20 गो का है तो फर्स्ट वाला तो 2 हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा, क्योंकि सम वाला में कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट वाला लाना है। तो 20 दूनी 40, अब बटा कर लेंगे क्या 2, तो ये दोनों हो जाएगा कितना 42/2 यानी कट जाएगा 21 दाम में। तो अगर आपको कहा जाए, एक चीज यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, अगर कहा जाए प्रथम, इसको एक नोट बना लीजिए, प्रथम n, यहाँ पे प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 20 था तो क्या आया 21 आया, यानी n क्या होगा कि मतलब कै गो संख्या है, n मतलब कै गो संख्या। तो यहाँ पे 20 सम संख्या कहा था, तो 20 यानी n+1 हो जाएगा, यानी 21 औसत हो जाएगा। अगर 50 कहता तो 50 एक 51 आंसर हो जाता दोस्तों, क्योंकि n का वैल्यू प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कहता तो 50 + 1 51 हो जाता औसत। ये बात समझ में आ गई होगी। और यहीं पे एक और लिख लीजिए नोट, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n ही होगा। क्या होगा n ही होगा, ठीक है, क्या होगा n ही होगा, क्योंकि अभी हम बताए थे कि 20 गो का निकालना था तो विषम संख्या वाला में 20 ही आया था, 16 गो का निकालना है तो 16 आएगा। तो ये दोनों नोट कर लीजिए, आपका ये नोट है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, दोनों आपका ये नोट हो गया, नोट बना लीजिए। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ से फिर मिटाते हैं।
चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर देखते हैं। सात के 21 गुणजों का औसत ये निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रथम संख्या 7 हो जाएगा और लास्ट वाला हम क्या निकालना बताए थे, लास्ट वाला बताए थे कि 21 गुने कर लीजिए 7, क्योंकि 7 के प्रथम 21 गुणजों का औसत, तब प्रथम संख्या बताए थे कि पहला 7 हो जाएगा, दूसरा 14 होगा, इस प्रकार 17 21 होगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। गुणज का है मतलब एकरा 7 के पहाड़ा लिखाएगा, ठीक है। 21 मान लीजिए कि 8 का गुणज होता है तो 8 16 24 32 इस प्रकार 40 ऐसे लिखाते जाता। तो हमको फर्स्ट और लास्ट ला देंगे और बटा 2 कर देंगे तो औसत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर क्या होता है, समान होता है, गुणज में अंतर समान होता है। तो फर्स्ट आपका 7 हो जाएगा, लास्ट वाला 21 गुने 7 करेंगे तो पता चल जाएगा, यानी 7 एकम 7 7 दूनी 14। अब ये और यहाँ से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बटा 2 कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 क्या आ जाएगा, 14 है 154 बटा 2, यानी इसको भाग दीजिए, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 77 आ गया। चलिए तो यहाँ से ये आ गया, ठीक। और इसको हम दूसरा तरीका से यदि हम बनाना चाहें दोस्तों, तो देखिए यहाँ से देखिए एक 7 यहाँ है और 21 गो 7 यहाँ है, तो टोटल एगो 7 यहाँ है, क्योंकि इसको हम जोड़ रहे हैं, और 21 गो 7 को यहाँ जोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे 21 गुने 7 किए हैं तो इतना आया है ना। तो 21 गो 7 यहाँ, एगो 7 यहाँ, तो यानी टोटल कै गो 7, तो 22 को 7 अब बटा 2 कर लेंगे तब भी मेरा आंसर आ जाएगा 11। 11 सत्ते क्या हो जाएगा 77, ठीक। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो इससे पहले भी एक ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन था, वहाँ से भी इसको भी बना सकते थे, जो आपका 3 के गुणज वाला था उसमें भी बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे उसमें कहा था कि 3 के प्रथम 9 गुणज था ना, यही था क्वेश्चन, 3 के प्रथम 9 गुणज। तो यहाँ पे अभी हम बताए थे कि पहला तो हो जाएगा 3 और लास्ट वाला 9 गुने 3 होगा, ठीक। 9 प्रथम 9 गुणज का था। तो यहाँ से देखिए एगो 3 तो यहाँ है, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट करते तो 3 प्लस करते 3 गुने 9, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अब बटा 2 हो जाता। तो 9 गो तो यहाँ 3 है, एगो यहाँ 3 है, तो टोटल 10 गो 3 अब बटा 3 कर लेंगे, ठीक। और बाई 2 5 5 3 15 15 यहाँ से भी आंसर आ गया, जो उसमें भी 15 आया था आंसर दोस्तों। तो यहाँ से एक ट्रिक मिल गया दोस्तों, इसी को कहता है सब ट्रिक हो गया। तो ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का औसत बताना है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या, 100 से कम, 100 से कम यानी 100 से ज़्यादा नहीं जाना है, कम 3 के सभी धनात्मक सभी धनात्मक, ठीक है। 100 से कम सभी धनात्मक 3 के 100 से कम 3 के सभी धनात्मक संख्याओं का धनात्मक गुणजों का औसत, धनात्मक गुणजों का औसत, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए इसका कहने का अर्थ हुआ 3 के गुणज, ठीक है, 3 के सभी धनात्मक गुणज, यानी कि माइनस में नहीं लेना है हमको, क्योंकि -3 भी 3 के गुणज है, पर ये माइनस में है, ऋणात्मक हो जाए, हमको धनात्मक में जाना है। यानी 3 के हमको गुणज चाहिए, तो पहला 3 के गुणज क्या होगा, 3 एकम 3, दूसरा 6 होगा। तो 100 तक में हमको जाना है, तो लास्ट वाला देखिए तो 99 जो है यह 3 के गुणज है कि नहीं, मतलब 3 से कटेगा कि नहीं, क्योंकि 100 में यदि हम लोग भाग देंगे 3 से ना, 3 के गुणज निकालना है तो 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई 9 घट के 1 10, फिर 3 तिहाई 9 घट के 1, एक मतलब 3 से 33 दाम लगा है, तो 33 गुने हम 3 कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि लास्ट वाला मेरा क्या है जो कटेगा। तो यहाँ से गुना कर लीजिए, 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9, यानी 99 जो है से 3 के
यानी 100 तक में 99 जो है इसके करीब लास्ट वाला यही 99 है जो 3 से कटेगा। तो यह लास्ट वाला हमको पता चल गया कितना 99, फर्स्ट वाला ये। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट कर सकते हैं क्योंकि हमको फर्स्ट पता हो गया, लास्ट भी पता हो गया। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर सकते हैं। तो ये 3 प्लस 99 और बट्टा 2 एक काट लीजिए, सॉरी हाँ ठीक है बट्टा 2। तो यहाँ से जोड़ के काटते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए दोनों को जोड़ लेते हैं। तो आ जाएगा जोड़ के 102 और बट्टा 2 कट जाएगा 51 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका एवरेज क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए और इसमें दो तीन क्वेश्चन बचा है, इसको देखते हैं और यह टॉपिक हो जाएगा समाप्त। फिर नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग अगले बार देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है दोस्तों। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकीय उन सभी धनात्मक संख्याओं का औसत बताए जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो। 2 अंकीय, ठीक है, 2 अंकीय यानी अंक क्या होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई कर दिया कि 2 अंक का ही होना चाहिए। तो 2 अंक के 99 तक होगा, 9 से विभाग। देखिए क्वेश्चन पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग समझिएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकीय सभी धनात्मक संख्या, 2 अंकीय सभी धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा, होगा जो 9 से विभक्त हो, जो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ छूट गया है क्या, 2 अंक के सभी धनात्मक संख्याओं का औसत बतावे, औसत संख्याओं का औसत बताए, ठीक है, बतावे या बताए जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो। यह क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पूर्णतः विभक्त हो। चलिए तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझाते हैं कि 2 अंकीय सभी धनात्मक संख्याओं का औसत बतावे जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो। इसका कहने का अर्थ हुआ कि आपका 9 तो 1 अंक का होता है, ठीक, और ये 2 लिखे ये 1 अंक का होता है, या 18 लिखे ये 2 अंक का होता है। तो वही कह रहा है कि 2 अंक वाला ही होना चाहिए। कंडीशन क्या कहा है, 2 अंक में होना चाहिए। तो ये सब 1 अंक है तो 1 अंक वाला नहीं होगा, यानी हमको सोचना है 10 से ऊपर सोचना है, ठीक है, 2 अंक में 10 से ऊपर सोचना है। और सोचना क्या है, जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतः विभक्त कहने का मतलब जो 9 से कटता हो, उसमें पूर्णतः विभक्त मतलब 9 से पूरा कट जाता हो, शेष नहीं बचता हो। तो देखिए 10 के बाद ऐसा कौन नंबर है जो 9 से कटेगा। तो 9 का 9 और 9 दूनी 18, यानी 18 एगो तो शुरू के हमको पता चल गया जो कैसे कटेगा, 9 से कटेगा। और हमको 2 अंक में ही जाना है, तो 2 अंक में 2 अंक के संख्या कहाँ तक होता है, 99 तक। तो 99 जो है 9 से कटेगा कि नहीं, तो कट जाएगा भाई, कट जाएगा। एक मतलब लास्ट वाला संख्या क्या हो जाएगा आपका, 99 हो जाएगा। यह बात समझ में आया कि नहीं आया, से बताइए पहले। ये समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि पहला होगा
9 का 9, 9 दूनी 18, 2 अंक में ये हुआ, 2 अंक में भी यही हुआ कटने वाला। ठीक, तो फर्स्ट हमको पता चल गया, लास्ट 2 अंक में 9 से कटने वाला पता चल गया, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई क्या कर लेंगे 2, यानी 18 और 99 और बट्टा कर लेंगे। तो चलिए, तो यहाँ से एवरेज बराबर आपको पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक, जोड़ ले, 27 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 117 आएगा, चलिए 17 ही आएगा, 117 आएगा, 117 आएगा बट्टा क्या कर लेंगे 2, इसको भाग देंगे तो देखिए 50 दूनी तो 100 हो जाता है और 8 दूनी 16, एक यानी कि 50 8 58, ठीक है, 8 दूनी 16, एक बचेगा यानी 0.5, यानी 58.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये समझ गए होंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन और है जो कह रहा है कि 11 से 3 अंकीय का है जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो। चलिए उसको भी देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझ जाइएगा। कह रहा है कि इसमें कंडीशन लगाया है 3 अंकीय, ठीक है, इसमें कंडीशन क्या लगाया है 3 अंकीय, 3 अंकीय कह रहा है। सभी धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा, 3 अंकीय सभी धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, इस प्रकार पूछ रहा है हमसे, 3 अंकीय कह रहा है इसमें। ठीक है, 3 अंकीय कह रहा है, इसका मतलब समझिए। और किससे विभाजित होना चाहिए 11 से। 3 अंकीय कहने का मतलब यह 103 अंक का है कि नहीं है। अब हमको 11 से भी विभक्त होना चाहिए, तो देखिए 11 के पारा पढ़ते हैं तो 11 नमा 99 होता है और 11 दहाई 110 होता है कि नहीं। तो आपको ये नहीं करना है, अब हम आपको बताते हैं। 100 में आप क्या कीजिए, भाग दीजिए। कैसे, तो 11 से 11 नमा 99 लगेगा, शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। इसका मतलब यह 10 और रहता तो कट जाता, समझे कि नहीं, 10 और रहता तो कट जाता, यानी इसमें 110 पहला नंबर पता चल गया कि यह, क्योंकि 100 था 10 और रहेगा तब तो 11 से पूरा कट जाता, एक शेष नहीं ना बचता। तो फर्स्ट वाला हमको पता चल गया 11 दहाई 110, क्योंकि 11 नमा 99 तो 2 अंक के रहता, 99 के अंक 2 अंक के, जो कि 11 से पूर्णतः विभक्त है। और उसके बाद 11 से कटने वाला 11 दहाई 110, अब ये 3 अंक में आया, तो 3 अंक में हमको लाना था, 3 अंक के। तो फर्स्ट वाला तो पता चल गया, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, तो लास्ट वाला देखिए 3 अंक में 999 होता है, इससे बढ़ का कोई होता है 3 अंक में, नहीं होगा। तो चलिए बड़ा वाला ही नंबर लेते हैं, इसमें क्या कर लेंगे 11 से है ना, सॉरी कितना से भागे 11 से भाग दे लीजिए। 11 9 99 घट के क्या आएगा 0 0, अब क्या उतरेगा 9 उतरेगा, भाग नहीं लगेगा तो 0 दाम में लगाइएगा 0, 1 दाम में नहीं लगेगा, घट के आपका 9 आ गया शेष। इसका मतलब 9 शेष आ गया, यानी 2 और रहता तो यह कर जाता, पर 2 और रहेगा तो कहाँ चल जाएगा 1001 हो जाएगा। ठीक है, तो 1001 तो 4 अंक की संख्या हो जाएगा, इसलिए हमको 9 को इसमें से माइनस करना होगा, यानी 999 में से 999 और माइनस कर लेंगे 9, तो पता चल जाएगा कि लास्ट वाला कौन संख्या है जो 11 से कटेगा। तो हमको लास्ट वाला पता चल गया 990। ठीक है, फिर आगे इसका निकालते तो 121 होता है, कि हम आगे क्यों निकाले, हमको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे, क्योंकि हम आपको फार्मूला पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा 1000, यानी 1100 हो जाएगा टोटल जोड़ने से। देखिए तो 0 0 0 और 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1 11। ठीक है, 1100 बट्टा 2, तो यानी कि 500 दूनी 1000 होता है, तो 550 होगा। ठीक है, कितना, सॉरी हाँ ठीक है 550। तो यहाँ से क्या आ गया आपका
यहाँ से आपका आ गया दोस्तों 550 आंसर। ठीक है, औसत बराबर क्या किया 550। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। कह रहा है कि 100 से 400 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत बताए जो 6 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी 100 से 400 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत बताए, उन सभी संख्याओं का औसत बताए जो कैसे विभक्त हो 6 से पूर्णतः विभक्त, यही ना कहा था। हाँ, 6 से पूर्णतः विभक्त हो, 6 से पूर्णतः विभक्त हो। चलिए तो इसको हमको बताना है। तो चलिए हम फर्स्ट, क्योंकि 6 से पूर्णतः कटने का मतलब पहला 6 है तो दूसरा 12 होगा, इस प्रकार से होगा। और देखिए कहीं भी आप नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 100 से कहा 400 के बीच, हमको कहता, मान लीजिए कहता 20 से और 40 के बीच कहता, तो हमको यहाँ पे सोचते 6 चौक 24 होगा पहला, और 6 1 36 लास्ट वाला होगा कि नहीं। 6 7 42 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके फर्स्ट और लास्ट आ जाएगा, जो कि इसमें कटने वाला ये हो जाएगा। तो फर्स्ट 24 हो जाएगा, लास्ट क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ के और कर लेते 2 से भाग। उसी प्रकार इसमें हम भी करेंगे कि यहाँ पे लाएंगे 6 से कटने वाला पहला संख्या। तो चलिए 100 में हम देते हैं कैसे भाग, 6 से भाग देते हैं, तो पता चलेगा कि कौन संख्या होगा पहला जो 6 से कटेगा। चलिए 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6 से 4 40, 6 1 36, घट के आएगा 4। ये का मतलब 2 और रहता तो कट जाता, 2 और रहता तो कट जाता, क्योंकि 4 है और यहाँ 6 है, तो एक मतलब 2 और रहता तो 6 बन जाता, तो 6 से 6 एकदम लग जाता। एक मतलब 102 जो होगा या 6 से कटेगा पहला नंबर। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया 102 हो गया फर्स्ट वाला। ये बात समझ में आया। तो फर्स्ट प्लस लास्ट, अब लास्ट लाते हैं। तो 400 में यदि हम लोग 6 से भाग देते हैं तो 6 1 36, ठीक है, शेष आएगा 4 40, 6 1 36, तो शेष आएगा फिर यहाँ से 4। इसका मतलब 4 इसमें से नहीं रहता तो यह कट जाता, क्योंकि अब देखिए इसमें 2 और रहता तो फिक्स है कि कट जाता, पर इसके बीच में कहा है तो हम 2 और इसमें जोड़ देंगे तो इसके बाद हो जाएगा कटने वाला। तो हमको बाद नहीं चाहिए, इससे पहले इसके बीच में वाला चाहिए। तो इसलिए हमको यहाँ पे माइनस करना होगा, कितना 4। तो 4 माइनस कर लेंगे तो 396 आ जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि 4 टोटल 400 था, 400 में हम भाग दिए तो 4 शेष बच गया। का मतलब 4 इसमें जोड़ देते, सॉरी 2 और जोड़ देते तो यह कट जाता है 4 से, पर क्या हो जाता है 402 हो जाता, जो कि क्या हो जाता आपका, या 400 से लिमिट पार हो जाता। पर हमको कहाँ तक जाना था 400 के बीचे के हमको निकालना है, तो यह लिमिट पार नहीं करना है, 400 के बीचे का निकालना है। इसलिए यहाँ पे हम 4 को माइनस से कर लेते हैं, तो 4 माइनस से कर लेंगे तो 396 जो होगा लास्ट वाला आ जाएगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए काट दीजिए, अलग अलग भी काट दीजिए चाहे जोड़ के भी काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जोड़ लीजिए, 6 और 2 8, ठीक है। 9 और 9 के 9 ही रहेगा, क्योंकि 9 में 0 जोड़ेंगे 9 और 3 1 4। ये जोड़ने से तो इतना है, इसको 2 से भाग दीजिए तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दामे कट जाएगा। और ये 8 लगेगा 4 दामे, 1 बचेगा 18, 2 9 18। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग यह समझ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।